साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि अगर सेवा करनी है तो दिल से कीजिए। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, कल दोपहर को मोहन जी किसी काम से बाजार में पंसारी की दुकान पर गए। उस दुकान पर पहले से एक महिला खड़ी थी। उस महिला के हाथ में एक टोकरी में ठाकुर जी थे। हालांकि मोहन जी को जो चीज़ चाहिए थी वह उस पंसारी की दुकान पर नहीं थी, परंतु मोहन जी ठाकुर जी को देखकर रुक गए। मोहन जी ने ठाकुर जी से पूछा, और मेरी सरकार कहाँ घूम रहे हो? ठाकुर जी बोले, मत पूछ बाबा। साथ संगत जी, बाबा आजकल उन्हें कहा जाता है जो पूजा पाठ कथा आदि करते हैं। ठाकुर जी बोले, पिछले 2 घंटे से बाजार में भूखा प्यासा डुला रही है ये। प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है। स्वयं गन्ने का जूस पी लिया, 2 प्लेट दही भल्ले भी खा लिए, और मेरी बारी में अपरस की सेवा है। मोहन जी ने कहा, सरकार जल की व्यवस्था तो मैं कर दूंगा, परंतु इस महिला का कैसे करें? इनके सामने मैं कैसे जल पिलाऊंगा? ठाकुर जी बोले, बाबा तू जल लेकर आ, मैं उपाय भी बताता हूँ। मोहन जी पास में ही एक रेस्टोरेंट पर गए और एक पानी की बोतल ले आए। ठाकुर जी बोले, अब इस महिला को बोल यह अपना परस चाट वाले की दुकान पर भूल आई है। मोहन जी ने महिला से कहा कि मैडम आप अभी दही भल्ले खाकर आए हो। वो महिला अपने कपड़े देखने लगी। वो सोच रही थी कि कहीं मेरे कपड़ों पर कोई चटनी तो नहीं लग गई। महिला ने मोहन जी से पूछा, आपको कैसे पता? मोहन जी ने कहा, मैं अभी उधर से ही आ रहा हूँ। वो चाट वाला मेरा जानकार है। उसी ने मुझे कहा था कि बाबा एक महिला जिनके हाथ में ठाकुर जी हैं, यदि आपको दिखे तो उन्हें कहना कि वो अपना पर्स यहीं भूल गई हैं। अब उस महिला की सांसें रुक गई। वो कहने लगी, हाय राम, मैं अपना पर्स कैसे भूल आई? मेरे पर्स में तो सोने की चेन और 5,000 रुपये हैं। उसने आप देखा ना ताप ठाकुर जी को पंसारी के काउंटर पर रख दिया और तुरंत भागी अपना पर्स लेने। अब मोहन जी को मौका मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही पानी की बोतल खोली। उस समय तुलसी दल की व्यवस्था ना होने के कारण मोहन जी ने ठाकुर जी की कंठी माला से जल का स्पर्श करवाया और ठाकुर जी को जल धरा दिया। ठाकुर जी बोले, बाबा अब जान में जान आई। इतनी देर में वो महिला सामने से आती दिखाई दी। मोहन जी ने ठाकुर जी से कहा, सरकार यदि आज्ञा हो तो इसे 2-4 अच्छी अच्छी बातें सुना दूं। ठाकुर जी बोले, रहने दे बाबा, तू किस किस को सुनाएगा? यहाँ तो अधिकतर लोगों का यही हाल है। कहीं जाना हो तो हमें साथ में ले जाते हैं और खाने पीने घूमने का शौक खुद करते हैं। मुझे तो अब आदत सी हो गई है। तू अब जा, यदि यहीं खड़ा रहा तो तेरा इससे झगड़ा हो जाएगा। मोहन जी ठाकुर जी के कहने से आ तो गए, परंतु उनका मन सारा दिन व्याकुल रहा। साथ संगत जी, कहीं आप भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे? क्योंकि सेवा में अपराध करने से अच्छा तो यही है कि सेवा ना ही की जाए। क्योंकि झूठे हाथ झूठे मुंह गंदी सड़कों पर ठाकुर जी को लेकर कई लोग घूमते हैं केवल आडंबर के लिए। एक दूसरे की देखा देखी ना करें। सेवा करनी है तो दिल से करें, और दिल से की गई सेवा का फल इंसान को ज़रूर मिलता है। पुरानी बात है। अयोध्या के राजा दिलीप बड़े त्यागी, धर्मात्मा और प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा संतुष्ट और सुखी थी, पर राजा की कोई संतान नहीं थी। अतः एक दिन वो रानी सुदक्षिणा सहित गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने गुरु से निवेदन किया, भगवान आप कोई उपाय बताएं जिससे मुझे कोई संतान हो। गुरु वशिष्ठ ने ध्यानस्थ होकर कुछ देखा और फिर वो बोले, राजन, यदि आप मेरे आश्रम में स्थित कामधेनु की पुत्री नंदिनी गौ की सेवा करें तो उसकी सेवा से आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। राजा ने अपने सेवकों को अयोध्या वापस भेज दिया और स्वयं वो रानी सुदक्षिणा सहित महर्षि वशिष्ठ के तपोवन में गौ सेवा करने लगे। प्रतिदिन वो और सुदक्षिणा गाय की पूजा करते थे। राजा गाय को चरने के लिए स्वच्छंद छोड़ देते थे। वह जिधर जाना चाहती उधर उसके पीछे पीछे छाया की तरह रहते। उसके जल पीने के पश्चात ही राजा जल पीते थे। उसे स्वादिष्ट घास खिलाते, नहलाते धुलाते और उसकी समर्पित भाव से सेवा करते थे। संध्या के समय आश्रम में रानी सुदक्षिणा द्वार पर खड़ी उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। आते ही वो गौ को तिलक करती। गो दोहन के पश्चात राजा रानी गाय की सेवा करते, स्थान की सफाई करते, उसके सो जाने पर सोते और प्रातः उसके जागने से पूरा उठ जाते थे। राजा और रानी ने
कई दिनों तक निरंतर छाया की भांति गौ सेवा की थी। अब एक दिन जब राजा गौ को चरा रहे थे, तब कहीं से अचानक एक शेर गाय पर टूट पड़ा। तुरंत राजा ने धनुष बाण चढ़ाकर सिंह को खदेड़ने का प्रयास किया, पर उनके हाथ की उंगलियां बाण पर चिपक गई। उनके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही जब सिंह मनुष्य की वाणी में राजा को चकित करते हुए बोला, राजन, तुम्हारा बाण मुझ पर नहीं चल सकता। मैं भगवान शंकर का सेवक कुंभोदर हूँ। इन वृक्षों की सेवा के लिए भगवान शिव ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है और कहा है कि जो भी जीव यहाँ आएगा वही तुम्हारा भोजन बनेगा। आज मुझे ये गायें भोजन के रूप में मिली है, इसीलिए तुम लौट जाओ। राजा ने कहा, सिंहराज, जैसे शंकर जी के प्रिय इस वृक्ष की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, उसी प्रकार गुरुदेव की गौ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आपको भोजन चाहिए, उसके लिए मैं गाय के स्थान पर अपना शरीर समर्पित करता हूँ। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें, गौ माता को छोड़ दें। इसका छोटा बछड़ा इसके इंतजार कर रहा होगा। सिंह ने राजा को बहुत समझाया, पर राजा ने एक ना सुनी। वे अस्त्र शस्त्र त्याग कर सिंह के समक्ष आंखें बंद करके बैठ गए। राजा मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर उन्हें नंदिनी की अमृतवाणी सुनाई दी। वत्स उठो, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो चुकी है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। राजा ने आंखें खोली तो सामने गौ माता को खड़ी पाया। सिंह का कोई अता पता नहीं था। राजा ने अपना वंश चलाने के लिए पुत्र की याचना की। गौ माता ने कहा, मेरा दूध दुहते ही तुम दूध पी लेना, तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा, माता, आपके दूध का प्रथम अधिकार आपके बछड़े का है, उसके पश्चात गुरुदेव को। बिना गुरुदेव की आज्ञा के मैं दूध पान नहीं कर सकता, आप मुझे क्षमा करें। राजा की बात सुनकर गौ माता प्रसन्न हो गई। सायंकाल आश्रम में लौटकर राजा ने गुरुदेव को सारी घटना बताई। गुरुदेव ने गो दोहन के पश्चात अपने हाथों से राजा और रानी को आशीर्वाद के साथ दूध पीने को दिया। गो सेवा एवं दूध पान के पश्चात राजा और रानी अपने महल में लौट आए। इसके बाद रानी के घर उनके पुत्र रघु का जन्म हुआ। राजा के पुत्र रघु के नाम पर ही आगे चलकर सूर्यवंश को रघुवंश कहा जाने लगा। साध संगत जी, आनंद शर्मा का पूरा परिवार तीर्थ स्थल पर जाने की तैयारी कर रहा था। उनकी पत्नी पैकिंग में लगी थी। फ्लाइट की टिकट, होटल की व्यवस्था हो गई थी। मंदिर के एजेंट ने उनके लिए दर्शनों की व्यवस्था भी कर दी थी। अपने बेटे की बीमारी के दौरान जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, तब उन्होंने बेटे के लिए मंदिर में 25 तोले सोने का मुकुट चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। ईश्वर की कृपा और डॉक्टरों की कोशिश से उनका बेटा ठीक हो गया था। घर में तैयारी का माहौल देख लग रहा था जैसे कोई बड़ा जश्न मनाया जा रहा हो। आनंद सुबह चाय पी रहे थे, तभी उनका नौकर श्याम आया और वो चुपचाप खड़ा हो गया। आनंद ने पूछा, श्याम, कुछ काम है क्या? इतना पूछते ही श्याम रोने लगा और कहने लगा, साहब, बिटिया की शादी तय कर दी थी, तारीख पास आ गई है। सोच रहा था फसल बिक जाएगी, पर बाढ़ ने सब खत्म कर दिया। साहब, हमें 2 लाख रुपया उधार दे दो, वेतन से काटते रहिएगा, फसल का पैसा आएगा तो चुका दूंगा। एकदम से भड़क पड़े आनंद। मेरे ठेके पर बिटिया की शादी तय की थी क्या? छोड़ दे, नौकरी छोड़नी है तो। मेरे पास पैसा नहीं है। नौकर सन्नाटे में आ गया, चुपचाप अपने काम में लग गया, ये सोचते हुए कि कहीं नौकरी छूट गई तो मेरा क्या होगा। आनंद का बेटा अपने पिता और नौकर की बातें सुन रहा था। नौकर के जाने के बाद अपने पिता के पास आकर बोला, पिताजी, आपसे कुछ कहूँगा, बुरा मत मानिएगा। पिताजी, हम मंदिर में 30 लाख का मुकुट चढ़ाने जा रहे हैं। नौकर ने आपसे केवल 2 लाख मांगे, वो भी उधार, जो हमारी जीजान से सेवा करता है। आपके पैसे से उसकी बेटी की शादी जैसा अच्छा काम होगा। मुकुट तो पंडित जी एक बार पहनाकर क्या पता क्या करेंगे। आनंद गरजे, तू समझता नहीं, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तब तेरी माँ ने ये मन्नत मानी और भगवान के चमत्कार से तू ठीक हो गया। अब वो मन्नत तो हम पूरी ही करेंगे। पर पिताजी, अगर आप ये 30 लाख रुपए ज़रूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कितनों की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। वो लोग आपको कितनी दुआएं देंगे। मैं तो यही चाहता हूँ, माँ, पिताजी, आप विचार तो करें। बेटे की बातों से दोनों पति पत्नी प्रभावित हुए। देर तक सोचते रहे और सुबह जब सोकर उठे तो उन्हें लगा जैसे उनका हृदय निर्मल हो गया हो। नाश्ते की टेबल पर जब सब बैठे तो आनंद ने बेटे को गले से लगाकर कहा, बेटा, तूने हमारी आंखें खोल दी। हम दर्शन करने जा रहे हैं, प्रसाद भी चढ़ाएंगे, पर इन 30 लाख रुपयों को हम ज़रूरतमंदों की सेवा में लगाएंगे।
नौकर को आवाज़ देकर उन्होंने बुलाया और कहा, श्याम, ये 2 लाख ले जाओ, शादी की तैयारी करो। और हाँ, ये रुपए बेटी को मेरी तरफ से भेंट हैं, तुम्हें लौटानी नहीं है। श्याम भी हैरान होकर मालिक को देखने लगा तो वो बोले, ये मेरे बेटे की ही करामात है, उसे आशीर्वाद दो। इसके बाद आनंद अपने बेटे और पत्नी के साथ सुकून से नाश्ता करने लगे। सबके होठों पर संतोष की मुस्कान थी। साथ संगत जी, ये थी घटना एक सच्ची मानव सेवा की। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।